एक मिडिल क्लास का बच्चा मैच्योर तभी बन जाता है जब उसको पता लगता है कि उसके बाप की इनकम खर्च घर के खर्च से कम है, राइट। मेरा पहला सैलरी था अराउंड 1500 रुपीज़ विच आई वर्क फॉर 2 months, और वो भी 2 महीने के एक 2 महीने के बाद मिला था मेरे को। मैं 5-5 घंटे पबजी खेलता था, पापा से पैसे लेकर रॉयल पास खरीदता था ना, पैसे लगा कर करता था। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का पॉडकास्ट बड़ा ही तहलका टाइप होने वाला है। आज की गेस्ट ही वैसे देखिए साथ बैठे हैं हमारे, केवल 14 वर्ष के हैं, केवल 14 वर्ष के। भाई जब अपन 14 ईयर्स के थे ना, अपन सिर्फ सोचते थे कि अपने को साइंटिस्ट बनना है। ये यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट बन के बैठे हैं और बहुत छाप रहे हैं। कितना छाप रहे हैं वो भी अपन पूछने वाले हैं, लेकिन इनकी पूरी जर्नी आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आयुष जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू फॉर एन इन्विटेशन, शुक्रिया फॉर इन्विटेशन। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं? हाँ, हिंदी में कंफर्टेबल। पक्का? बिहार से ऑफ कोर्स होंगे। तो फिर काहे इतना इंग्लिश बोलते चैनल पे? बेटर लगता है, उस कम्युनिटी में ग्रो हुए इन दिस स्पेस, तो बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपको कोई चीज़ बताना हो, जैसे आपको हिंदी में अच्छा बताना होता है, मेरे को इंग्लिश में थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर पाता हूँ। एंड कम्युनिटी में भी ग्रो हुआ हूँ, वही इंग्लिश कम्युनिटी में फॉर 2 years, तो वही आ जाता है कि एक्सप्लेन भी इंग्लिश में ही अच्छे से हो पाता है। जी, थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं आपके एजुकेशन के बारे में, क्योंकि मेरे को उत्सुकता है कि आपकी एज है 14, मतलब अभी अगर मैं राज खोलूँ एक, तो 15 के हो चुके हैं 15 के अभी जस्ट हुए इसी महीने में। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपका जो एजुकेशन है, आपका जो क्वालिफिकेशन, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं अभी क्लास 10 में पढ़ता हूँ एज ऑफ नाउ इन पटना, बिहार। मेरा वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन 15 साल से मैं वहीं पे रह रहा हूँ। एंड अभी मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ एज अ डेटा साइंटिस्ट एट रिप्लेड, जो यूके बेस्ड कंपनी है। एंड देन मैं काम कर चुका हूँ एज MLOps engineer, which is building some machine learning and production space at ZenML, जो अभी one of the fastest growing MLOps framework, maybe even एक TensorFlow का framework है, उसको भी पीछे किया हुआ है। And also worked at Artifact, US based startup था। तो as a data scientist, and currently building my own as well, Anton, where we're providing some sort of good content. तो अब मेरे दिमाग में एक सवाल है दोस्तों, स्कूल अभी छोड़ ही दिया होगा ना? स्कूल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं आता अभी आगे पढ़ने का? नहीं, ताल्लुक आता है ताल्लुक तो आता है। लाइक मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करूँ अपना, लाइक 11 and 12 IB से, देन बैंगलोर आकर, एंड देन आफ्टर मैं ऑल्सो SAT के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अब्रॉड में अप्लाई करूँगा in universities like MIT or Stanford, and try to explore it at least. वो बाद में देखा जाएगा कंटिन्यू करना है कि नहीं। एक बार जाते एक्सप्लोर करते हैं what's the college life, and then अगर आया वाइब्स तो करेंगे, नहीं तो। अच्छा जी, तो इनका ये कहना है कि थोड़ा सा बाहर जाके एक्सपोजर लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं। तो आपका मैंने सुना था एक पॉडकास्ट में, ईशान भाई के साथ पॉडकास्ट आया था, IIT आपका बैकअप है? अब वो थोड़ा I'll explain that. I'll just explain that. तो वहाँ पे मैं बोला मे बी IIT एज अ बैकअप। व्हाट डज इट मीन कि मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, मे बी देयर इज अ मे बी, मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं 10 क्लास में और 2 क्लास आई कैन एक्चुअली प्रिपेयर। अगर लेकिन मैं प्रोफाइल भी अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर से, अगर मेरे को बाहर जाना हुआ आई विल पुट दैट एज अ प्रायोरिटी, और IIT को एज अ बैकअप रखूंगा उस टाइम पे। अच्छा, ये मेरा पॉइंट था। बहुत लोग ये बोलने IIT इजी, एकदम इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है। तो आई थिंक डेफिनेटली ये मेरा पॉइंट था कि बैकअप रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे अब्रॉड वाले। जी, अभी आपने जैसा कह दिया कि IIT को बैकअप रखेंगे, मतलब वो आपका वो मीनिंग था, वैसा था। कईयों का ऐसा होता है ना कि IIT में नहीं हो पाता, बहुत लोग मेहनत करते हैं आयुष जी, लेकिन नहीं हो पाता। सो दे थिंक यार दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। क्या कहेंगे भाई? ये टोटली नॉनसेंस वाली बातें। मेरे स्टूडेंट्स, लाइक आई लाइक टू टेक कीर्ति गोयल, ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स आर इन प्लेस इन गूगल, वन इन IBM एज अ डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बड़े कॉलेजेस से नहीं है ना, क्योंकि कॉलेज डिपेंड नहीं करता है आप क्या कर सकते हो, क्योंकि सभी कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप MIT क्यों जाते हो, IIT क्यों जाते हो, कंटेंट भी आपका ऑनलाइन अवेलेबल है, सारा चीज़। जस्ट वहाँ पे थोड़ा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, एंड थोड़े अच्छे से आप लोग मिल जाते हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हो। बट वही चीज़ अब ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में भी होने लगा है। जैसे मैं भी स्टार्ट किया ऑनलाइन, राइट, एंड मेरे पास तो
टायर 3 कॉलेज भी नहीं था, मेरे पास तो एक स्कूल था। सो आई थिंक वहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं एंड एकदम नहीं होता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं आईआईटी निकाल लो, लाइफ सेट, फिर उसके बाद अंदर आता है जो एवरीबॉडी नोज ये कर देन सो कभी एंड नहीं होता है। Exactly. एंड बहुत लोग बोलते हैं कि लाइफ सेट एंड आईआईटी वाले को भी बहुत स्ट्रगल करने होते हैं। लाइक मैंने खुद देखा है कि कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए जो आईआईटी में, दे हैव अ गुड एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन होता है उन लोगों को करने में, दैट्स व्हाई दे सक्सीड, क्योंकि एक डेडिकेशन आ जाता है उन लोगों में प्रैक्टिस करते करते। सो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो आईआईटियंस हैं, ऑफ कोर्स दे गेट benefit of networking, but you also got the same opportunity जो आप निकाल नहीं पाए, that's a different thing, but that's not the end। सभी कुछ available है on the internet, just you need a right Google search करो and एक right way में। और बहुत लोग shortcuts देखते हैं, जहाँ तक मैं देखा हूँ बहुत लोग shortcut way to learn data science learn in 6 months and etc ऐसे बहुत सारे आए हैं road maps। तो मुझे क्या लगता है कि ये totally shit है, like there's no shortcut way to actually learn। अगर मैं अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता मेरे को सब कुछ आता है, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ अपने आप को, इट्स अ लर्निंग फेज, एवरी डे आई एम लर्निंग, आई एम डूइंग सम बुक्स, आई एम लर्निंग फ्रॉम बुक्स, देन सब कोर्सेज कर रहा हूँ। सो सभी का एंड नहीं होता है कभी ये सब चीज़ का, लाइक इट्स कंटिन्यूड प्रोसेस। तो हार्ड वे में ही करना होगा, है ना। एंड अगर नेटवर्किंग का मे बी टिप्स बाद में दे सकते हैं द पॉडकास्ट, बट यहाँ पे आपको आईआईटियंस को नेटवर्किंग मिलता है, बट आपको भी चांस मिला था जो आप कर नहीं पाए, तो थोड़ा हार्ड वे आप लो टू नेटवर्क विद पीपल्स। एंड बहुत सारे जो आईआईटियंस जो निकाल नहीं पाते हैं, विच आई हैव सीन, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, दैट्स ओके, जो बट अब वो सामने कम्युनिकेट नहीं कर पाते दूसरों से, लाइक एक कम्युनिकेशन फैक्टर होता है, वो नहीं कर पाते हैं, दैट लेट्स टू नेटवर्किंग को नहीं मिलती, तो उनको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती हैं। जी नहीं, मैं समझ गया। और आपने एक और चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया अबाउट द रोड मैप्स। बहुत सारे मतलब अच्छे बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे आपने बताया कि आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। तो हैव यू सीन द रोड मैप वीडियोस रिलेटेड टू डेटा साइंस, जो आपकी फील्ड है? सो व्हाट यू थिंक अबाउट दोस वीडियोस? श्योर। सो मैं खुद रोड मैप वीडियोस बनाता हूँ, बट अगर आप मेरे रोड मैप को देखोगे तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये सीख लो एडवांस से पहुंच जाओगे। मैं सिर्फ बेस बताता हूँ कि ये कर लो, उसके बाद पढ़ते रहना, अपना खुद से पाथ बना लो। ये बेस है, ये बेस विच इज इंपॉर्टेंट। ये बेस अच्छा हो जाएगा, फिर आप पढ़ते रहो जो पढ़ना है, यू विल बी गेटिंग योर ओन पाथ। तो एक ऑफ कोर्स बहुत सारे यूट्यूबर्स कैन टेल यू द होल रोड मैप, ये पढ़ो टिल द एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब्स। बट यहाँ पे मेरा क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं कि टू जस्ट टेल यू द बेस, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आप बिल्ड कर सकते हो और अपने आप पाथ बनता है उस टाइम पे। मेरा भी वही था, मैंने मैथ्स से फोकस किया, मैंने मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स अभी भी सीख रहा हूँ, मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स एंड कोर मशीन लर्निंग पढ़ाने से सीखा मैंने। लाइक साइकोलॉजी से बहुत चीज़ों को रिलेट करना शुरू किया विद मशीन लर्निंग विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आपको या के मेरे से पूछे कि वी नीड टू बिल्ड दिस सिस्टम, आई कैन गिव अ लेजिटली एडवाइस टू देम कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ये फीजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले रूल ऑफ थंब होता है कि इसको ट्राई करते हैं विदाउट मशीन लर्निंग को सॉल्व करने, क्योंकि मशीन लर्निंग इट्स काइंड ऑफ बहुत कंप्यूट पावर, इट्स अ बिग टर्म एंड यू कैंट एक्चुअली यूज। तो वो एक सिंपल रहता है रूल कि डू नॉट यूज मशीन लर्निंग एट अ फर्स्ट फ्रेमवर्क। बट यहाँ पे व्हाट आई सी कि पहले यू हैव टू बिल्ड योर फंडामेंटल्स। मेरा वही रहता है कि रोड मैप अपना फंडामेंटल बता दो, कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दो, एंड जहाँ से आप पढ़े हो, ठीक है, वो बता दो जहाँ से आपको सही लगता है, जो बेस से लेकर जाए। एंड देन फिर वो अपने आप पाथ बना ही लेंगे। एंड इवन वो नहीं बनाएंगे तो उनको जॉब लग जाएगी। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं ZenML में गया विदाउट इवन नोइंग M of MLOps। एंड मैं कैसे गया बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू हुआ, स्केड्यूल हुआ, एंड जब इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ तो मैं एक वीक पहले से अपने एक कोर्स कर लिया MLOps पे कि थोड़ा टर्म्स पते चल जाए, एंड एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर दिया दिखाने के लिए कि मैं MLOps का बनाया हूँ। एंड अपने थोड़ा डिप्लोमेट तरीके से बताया, लाइक एक्सप्रेस किया अपने आप को। तो वो बोले कि ठीक है, आप बंदा उतना टैलेंटेड नहीं है बट हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क कर लेगा। हाँ कर लेगा। एंड अगर आप देखोगे मेरा पहला काम जो लोग दिए थे और मेरा लास्ट काम, उसमें 1000x का डिफरेंस था। एंड देव अप्रिशिएटेड मी, होल टीम केम ऑन बोर्ड टू एक्चुअली, मैं जब इसको लीव कर रहा था। सो इवन इफ आई वाज नॉट नोइंग M, बट मेरा मशीन लर्निंग का फंडामेंटल्स क्लियर था कि मैं बिल्ड कर पा रहा था सोल्यूशंस। तो
फंडामेंटल्स फोकस करो बस। सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जो अपन कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अभी देख सकते हो ये भी पीछे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन जब उसकी जो प्लिंथ होती है, जो बेस होता है, अगर वही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप कितनी मंजिल बना लो, उसकी गिरने की बहुत ज्यादा डर रहता है, आशंका रहती है, वो सारी चीजें हैं। एक और चीज आपने अभी बताई, आप 10th में हैं, इसको जाने देते पहले ये भी लेते हैं। तो आपने बताया अभी आप 10th में हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं 10th में था तो उस वक्त हमें जो है इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कह सकते हो आप चीज़ों के बारे में नहीं थी। हम सिर्फ इतना करते थे कि यार क्रिकेट खेल रहे हैं भैया, ट्रायल बॉल के बिना नहीं खेलूंगा मैं, ये अपनी मेंटेलिटी थी। इस लेवल पे अपन जो है खेलते थे। आपके दिमाग में कहाँ से आएगा यार कि ऐसा कुछ तो आउट ऑफ द वे जाके करते हैं? अच्छा, तो मैं बताता हूँ, अभी के टीनेजर्स को ना सभी चीज का नॉलेज है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस वन। मतलब कि सभी चीज का नॉलेज है, मतलब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सर्च करना जानते हैं, ये नहीं सर्च करना जानते। क्योंकि ये लोग मे बी अवेयर नहीं है। अवेयर इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है करना। लोग चाहते क्योंकि मेरे स्कूल की टीचर ही बोलती है कि आपको जॉब ग्रेजुएशन के बाद ही लगेगा। अगर लगेगा पहले तो आपको लेबर वाला, मैं देख ही रहा हूँ लेबर वाला जॉब कर रहा हूँ, यू नो, कारपेंटर, एवरीथिंग व्हिच आई एम डूइंग। तो वो मेरी टीचर भी बोलती है, सिखाया जा रहा है स्कूल में। वो थोड़ा मेरे को गलत लगा एट दैट पॉइंट कि टीचर बोल रही है कि ऐसा ऐसे कि आपको ग्रेजुएशन के पहले आपको लेबर वाला जॉब लगेगा। एंड और स्टूडेंट्स की थोड़ी गलती यहाँ पे मैं बोलूँगा, क्योंकि वो लोग गूगल को सब कुछ के लिए यूज़ करते हैं, वही के लिए यूज़ नहीं करते हैं काम की चीज़। एंड यू नो गूगल अवेलेबल है, यू नो, अब तो मैं ब्रेव यूज़ करता हूँ, सॉरी, सो विद क्रोम ब्राउजर्स, बट या, सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी स्टूडेंट्स की भी थोड़ी गलती होती है कि थोड़ा टाइम देकर रिसर्च करना नहीं चाहते हैं। सर्च करते हैं हाउ टू बी एक्सपर्ट इन मशीन लर्निंग इन डैश मंथ्स और एक्स मंथ्स, एंड आ जाता है वीडियोस, एंड दे जस्ट ट्राई टू फॉलो 1 to 2 days, एंड देन वो गिर जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं आती वहाँ पे, और इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। लाइक मन जब लगेगा जब इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट भी बनाना पड़ता है। मेरा भी पहले मैं बताता हूँ, मैं जब क्लास 8 में था तो मेरे को जीरो, मतलब कि बकवास लगता था कंप्यूटर, इतना बकवास कि मैं पीरियड तक अटेंड नहीं करना चाहता था। अच्छा। या एंड एक मैम थी, मेरे को आती थी बहुत, यू नो, डांटती थी कि क्यों नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं एग्जाम में अच्छा मार्क्स आता था क्योंकि रट के चल जाता था। और मैं प्रोग्राम भी रट कर चल जाता था। और मेरी मिस भी कितनी अच्छी थी कि बोलती थी ये वाला प्रोग्राम आएगा, कुछ भी लिख देना, मार्क्स दे देंगे। अच्छा। एंड देन हम लोग भी कुछ भी लिख के आ जाते थे। तो उस टाइम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट धीरे धीरे जब मैं आया तो गूगल को अपने यू नो काम की चीज के लिए इस्तेमाल किया, रादर देन गेम्स एंड ऑल जो मैंने इस्तेमाल करता था। बट जब काम की चीज़ें के लिए इस्तेमाल किया, देन वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड इवन अब जब आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो तो एक दिमाग में फैक्टर आ जाते हैं, बच्चे लोग को फैक्टर आता है कि साला वो कि वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिकमेंड हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एग्जैक्टली वो रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, कैसे हो रहा है। मेरे को मैं कुछ वीडियोस देखा और वो आने लग रहा है, कुत्ता का वीडियो देखा, कुत्ता का रिकमेंड कर रहा है, तो काइंड ऑफ थिंग वो कैसे हो रहा है। अगर कोई गेम भी खेल रहा है, चल कैसे रहा है ये गेम, सवाल, वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं जो है, हाँ, वो बच्चों में आती है, सब बच्चों में आती है। लेकिन कोई बच्चा ना थोड़ा टाइम देकर सर्च नहीं करता है कि होता क्या है। एंड मेरे स्कूल में मैं बताता हूँ, मेरे स्कूल में ना मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि कैसे, मतलब कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ऑल, बट द थिंग इज कि दे डोंट ट्राई टू लर्न इट बिकॉज उनको पहले से सिखा दिया कि बोर्डिंग है कंप्यूटर साइंस। बट बोर्डिंग एकदम नहीं यार, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, सभी कुछ तो डेवलप हो रहा है कंप्यूटर एरा में। तो वो लोग को थोड़ा लगता है बोर्डिंग है, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें आते नहीं है। एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती क्योंकि उनके सीनियर्स बोलते हैं ये करो तो ये होता है। तो आई थिंक अवेयरनेस यहाँ पे समझ कहीं ना कहीं मैं ये वही अभी अगर कंक्लूड करें अपन इसको, मैं वही समझाऊं कि सवाल आता है दिमाग में, क्यूरियोसिटी जागती है, तो वो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जो वो दिमाग में उस इंटेंसिटी के साथ वाइब्रेट हो रही होती है। अगर उस इंटेंसिटी में अगर आप गूगल का जो गूगल बाबा है अपने, जो सब सर्वज्ञानी, जो सब जानते हैं, अगर उनसे आप उसी वक्त सवाल पूछते हो तो यू कैन हैव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बट जब वो टाइम ड्यूरेशन निकल जाता है, अपन क्या बोलते हैं बाद में देख लेंगे क्या है, अपन अगर अपने रिकमेंडेशन में अगर भैया आ गया कि रणवीर आलिया की शादी होगी तो अपन पूरा वेडिंग वीडियो देखना चाहेंगे, अभी देखेंगे भाई कौन कौन आया था, कौन गेस्ट, कौन सुपरस्टार आया था, कैसे। तो भाई ये क्यूरियोसिटी अगर उस वक्त काम कर रही तो इस वक्त भी काम करनी चाहिए, इस फंडे में भी काम करनी चाहिए, और अगर काम करेगी तो रिजल्ट आपके सामने है।
एंड रणवीर आलिया की आपको कुछ देने नहीं वाली है वेडिंग देखने से, हाँ। लेकिन आपको जो ये करेंगे तो एक आंसर का दूसरा क्वेश्चन निकालेगा एंड देन आप सर्च करते करते यू फाइंड योर इंटरेस्ट एंड देन इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कुछ आपको काम भी करेगी ये वाली क्यूरियोसिटी और जो क्वेश्चन, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब क्या क्या सर्च करते हो टाइम लगाकर, वही सर्च कर लो कि वट एवर क्वेश्चन कम्स इन माइंड, सही बोले थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहता है। अगर मान लीजिए अभी भी सबका ये ह्यूमन फैक्टर, मान लीजिए आप कोई आर्टिकल देखा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन आपको उस समय में भी कुछ कारण की वजह से आप पढ़ नहीं पाए, तो वो उसी टाइम के लिए था, फिर आप भूल गए कि क्या है। सो या अग्रीड ऑन दैट पॉइंट। दैट इज वन थिंग। अभी एक और चीज जो दिमाग में आता है भैया सवाल, कि अपन जब 10वीं में या फिर ऐसे टाइम पे थे तो अपना ऐसा रहता था कि यार अपने को बचपन जीने का है, अपने को खेलने का है, मैं खेलेगा तो ऐसा जो चीजें रहती थी वो रहता, और भी बहुत सारी सोशल लाइफ रहती है बच्चों की जिसमें उनके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है पर्सनल लेवल पे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आप वो मिस कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत सारी और चीजें पैरेलली कर रहे हो, सो यू वोंट बी एबल टू गिव दैट मच टाइम टू दोज थिंग्स। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस होल? पहले एक टॉपिक खत्म करते हैं, इट क्रिटिसिज्म ऑन कि बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए कोडिंग। दैट इज वन ऑफ द बिग कि बच्चों को कोडिंग सीखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ सम स्टार्टअप्स आए थे, ये लोग स्कैम करके चले गए। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि बच्चों को कोडिंग मत सिखाओ। तो इसका दो फैक्टर बनता है, एक जब पेरेंट्स फोर्स करते हैं, एक जब पेरेंट्स फोर्स नहीं करते। पेरेंट्स फोर्स जब करते हैं जब वो देखते हैं दूसरे को, पेरेंट्स फोर्स जब करते हैं जब वो देखते हैं दूसरे को, एंड जब नहीं करते हैं वो अपने आप स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी आती है, वो करता है। अब बात करते हैं जब पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। लीव अपॉन द योर चाइल्ड। पेरेंट्स तो सब पे फोर्स करते हैं, पढ़ो, ये करो, वो करो, तो वो अगर उस पर फोर्स कर रहे हैं तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अगर आप पेरेंट्स म्यूजिक पे भी फोर्स कर रहे हैं, दैट इज टोटली बैड, राइट? दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट कोडिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग, एवरी फील्ड। एंड सिर्फ कोडिंग को टारगेट करके वही दिखाया जाता है इन स्पॉटलाइट। वहाँ पे अलग अलग फील्ड भी होती हैं। नाउ कमिंग टू द जहाँ पे पेरेंट्स फोर्स नहीं कर रहे हैं, बच्चे को क्यूरियोसिटी आए कि भाई गेम कैसे बन रहा है, राइट? तो थोड़ा सीखा एंड देन ट्राई टू डू समथिंग, प्ले विद इट। अब वहाँ पे अगर कोई पेरेंट्स वाज लाइक ठीक है अपने उस टाइम पीरियड में करो, एंड उस टाइम पीरियड में अपने थोड़ा ध्यान से करो, लाइक हेल्थ, आईज, एवरीथिंग शुड बी फाइन, राइट? तो वो सब वहाँ तक इट्स टोटली ऑल राइट, बट देयर विच आई थिंक कि अगर कोई बोल रहा है बच्चों को नहीं सीखना चाहिए, तो कोडिंग डेवलप्स है क्रिटिकल थिंकिंग, एक बहुत अच्छा थिंकिंग डेवलप करता है, क्रिएटिव माइंड डेवलप करता है। एंड इसमें तो पहले तो ये कि करना तो चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो और कोई फोर्स नहीं किया जा रहा, तो कोई फोर्स नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको ये सिंपल आउटकम मिलेगा, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, सब कुछ आएगा इसमें। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज कि एक तो क्रिटिसिज्म वाला हो गया, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि वेदर आई एम मिसिंग ऑल ऑफ दीस और नॉट। कोई रिग्रेट है? हाँ, कोई रिग्रेट है क्या? आई वुड से एब्सोल्युटली नो। मैं कोविड में स्टार्ट किया था, एंड कोविड में जब स्टार्ट किया था मैंने, तो ऐसा लाइक कि सब कुछ पैक था, और मैं या तो पबजी पे अपना पूरा दिन लगा सकता था, क्योंकि मैं लगाता था। 7th क्लास में मैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटा तक पबजी खेलता था। दैट वाज माय ट्रुथ। एंड मेरा बैकग्राउंड बहुत वेरी बैड, सो एंड ये बता के गलती कर दी, वो जानना पड़ेगा अभी अपने को। so मैं 5-5 घंटे पबजी खेलता था, पापा से पैसे लेकर रॉयल पास खरीदता था, है ना, पैसे लगा कर करता था, कि कंपटीशन चलता था फ्रेंड्स के बीच में। जी। तो एक तो वो था, बट जब मैं इधर आया तो मेरे पास दो ऑप्शन था। एक, या तो मैं अपना पबजी खेल कर फिर से कुछ करूं, या वैसे ही सिचुएशन में रहूं, या कुछ अच्छा समथिंग विच इज़ यूजफुल टू मी एट लीस्ट एंड माई फैमिली, जो मेरे फैमिली को भी हेल्प करेगा। तो फ्रॉम देयर व्हाट आई थॉट कि ठीक है, इस पे ट्राई करते हैं। जब इस पे ट्राई किया तो मैं 1-2 घंटे स्टार्ट किया, मैं ज़्यादा स्टार्ट नहीं करता था, मेरे पास पपी भी था, सो आई वाज जस्ट प्लेइंग विद दैट, बट मैं 1 से 2 घंटे इसको देता था। और मैं बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं HTML सीख रहा था उस टाइम पे। अच्छा। वेब डेवलपमेंट, ठीक है, मेरा वो स्कोप था, तो मैं HTML सीख रहा था। एंड वहाँ पे मैंने अपनी बुक में ना, अपने कॉपी में सारा टैक्स और उसका डिस्क्रिप्शन लिखता था। मतलब मेरा बुक भर गया था, लेकिन टैक्स खत्म नहीं हुए थे। जी। तो वैसे मैं स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे मेरे को अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट आया, जैसे डेटा साइंस, जो आउट ऑफ द क्राउड कृष्णा एक प्लेड अ वेरी बिग रोल इन गिविंग मी अ गुड इंटरेस्ट, एक हाइक दिया वो, लाइक टू एक्चुअली गेट स्टार्टेड। एंड देन जब मैं स्टार्ट किया एज लाइक कि ठीक है ऐसे होता है, आउट ऑफ द क्राउड हो जाएगा, अच्छा लगेगा, स्पॉटलाइट में होगा सब। तो
तो वहाँ से मेरा एक फैक्टर आया कि चलो करते हैं. जब इंटरेस्ट आया तो कुछ और चीज़ें फोकस ही नहीं किया. इट्स लाइक वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. एंड मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था और किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था. अगर आप बोलते बाहर जा खेलो, बाहर तो बंद ही था, लॉकडाउन पूरा लगा हुआ था. बट किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था. बहुत लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा पीपल्स को प्रायोरिटी देता हूँ एज कम्पेयर टू मनी. तो अगर कोई देख रहा हूँ कि कोई इंसान के पास पोटेंशियल है, अगर कोई पोटेंशियल ये ऑटो वाले ना भाई बहुत आवाज करते हैं, आज पता चल रहा है. मेरे को लग रहा था ऑटो अभी तक बहुत आराम से चलती है. ऑटो वाले बहुत आवाज करते हैं भाई. बताओ. अगर कोई पोटेंशियल है, ठीक है, तो अगर किसी में पोटेंशियल है तो मैं उसको आगे लेकर आऊँगा. जैसे बहुत से इवन मोहित, लाइक इसमें पोटेंशियल था, लाइक ही वाज नॉट नोवेयर इन टिल 4 months, बट ही हैड अ पोटेंशियल. नाउ ही इज ओवर हियर. तो अब आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल्स एंड देन इन्वेस्टिंग इन देम एंड देन मेकिंग इट टू अदर पीपल्स. सो पहले पीपल and then anything which comes up. My father used to do the same thing कि जितना help कर सको you have to do, because you have seen that, and be grounded. And बहुत सारे advices. Maybe my father will take out a book for sure. Yeah. क्योंकि जितना मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप पैसा दे भी देंगे, होगा क्या, खर्च कर देंगे वो, खर्च कर देंगे. बट व्हेन यू गिव अ अपॉर्चुनिटी, व्हेन यू गिव अ गाइडेंस, व्हेन यू हैव अ मेंटरिंग फ्रॉम योर साइड, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो एक लेवल रहती है अपने लाइफ में, फ्रॉम स्टेज 1 दे गो टू स्टेज 2, एंड दैट लेवल अप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड दे विल बी थैंकफुल इवन आफ्टर यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड. तो भी आपके लिए वो थैंकफुल रहेंगे. पैसा देके भूल जाते हैं आजकल, वैसा होता है. बट व्हेन यू गाइड देम, तो ये चीज होती है. अब पैसे की बात यहाँ निकली थी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, और व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मनी इन योर लाइफ? बहुत, यू नो, इट्स मनी समथिंग विच बहुत सिखाया भी है. दैट्स व्हाई आई एम ओवर हियर. तो मैं बताता हूँ, मेरा पहला सैलरी था अराउंड 1500 रुपीज़, विच आई वर्क फॉर 2 months, और वो भी 2 महीने के एक 2 महीने के बाद मिला था मेरे को वो भी पैसा. एंड आई वाज लाइक कि ये 1500 वाज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मी. माय फादर यूज्ड टू आस्क एवरी डे, पेमेंट आया एवरी डे. एंड सोच रहे हो, so at that time 1500 was super important for me because we were going through financial crisis and all. तो अब जब वहाँ पे हम लोग उस स्टेज पे थे where 1500 was super important for 2 months, like and then seeing like losses in of money in my father's, you know, some business and all. तो मतलब आपके पापा बिजनेसमैन थे? My father was a stock market trader, जो वहाँ पे कोविड टाइम में उनका लॉस हुआ in some, I don't know about it, but yeah, लॉस हुआ. एंड नाउ देन वहाँ पता चला कि जब हम लोग लाइफ जी रहे थे, तो मैं एक कोट है कि दैट मिडिल क्लास का बच्चा मैच्योर तभी बन जाता है जब उसको पता लगता है कि उसके बाप की इनकम घर के खर्च से कम है, राइट. एंड तब वो समझ जाता है, राइट. तो उस टाइम मेरे को मनी की वैल्यू समझ गई, समझ में आ गया. एंड मनी इंपॉर्टेंट है ही. अगर बोलते हो कि सभी को रिलीजियस होना चाहिए, आई थिंक देयर इज अ कोट फ्रॉम ओशो, इफ यू सी, कि पुअर पीपल कैन नॉट बी रिलीजियस. वो अपना पेट भरेंगे या भगवान को पूजा करते फिरेंगे, राइट. एंड अगर आप यू हैव टू हैव मनी, एंड मनी प्लीज, मनी बहुत बुरा भी एक तरह से होता है, अच्छा भी होता है. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिबेट कि वाई, बट मनी इज इम्पॉर्टेंट इन एनीवन्स लाइफ. एंड अब आपके ऊपर है, हाउ डू यू यूटिलाइज द मनी टू मल्टीप्लाई दैट मनी और टू गेट दैट मनी टू ज़ीरो. आपको एसेट्स में कहीं ना कहीं जो है अपने क्रिएट करने हैं. अगर आपके पास पैसा है तो उसको बोलते हैं पैसे से पैसा कमाना. तो वो एक चीज जो है वो आपको करनी पड़ेगी. एक और चीज जिसका आपने गलती से जिक्र कर दिया था कि मैं कुछ अलग ही बंदा हुआ करता था 7th 8th उससे पहले, तो कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से जो आप शेयर करना चाहेंगे? श्योर. तो मैं एक लर्निंग बताता हूँ. क्लास 7 में क्या हुआ कि एक हमारी मैम थी, बायोलॉजी टीचर, एंड बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थी. एंड मैं खुद डरता था, मतलब कि डांट देती तो पैंट गिला हो जाता था, इतना डरता था मैं. एंड कोई और टीचर नहीं, सिर्फ उन्हीं से डरता था मैं. तो वो सिखाई मेरे को एक डिसिप्लिन. मार भी खाया था बहुत, लेकिन सिखाई एक डिसिप्लिन की आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसमें इंटरेस्ट कैसे लेके आना. मैं बायोलॉजी में मेरे को एक भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन द वे शी मैं डांट के ही इंटरेस्ट लेकर आ गई. देन कैसे बैठना है, हाउ टू टॉक, एंड सभी कुछ डिसिप्लिन वही सिखाई हैं. सो वेरी थैंकफुल टू दैट मैम. एंड स्कूल लाइफ टॉट मी वेरी वेल एट दैट टाइम. एंड अगर कुछ किस्से, अगर लाइक वन डे व्हाट हैपेंड कि जब हम लोग डांट खाए थे फ्रॉम दैट मैम, तो
व्हाट वी हैवंट गॉन इन असेंबली ग्राउंड, ठीक है, हम लोग ग्राउंड में नहीं गए थे क्योंकि हम लोग को सुनाई नहीं दिया था, जेन्युइनली सुनाई नहीं दिया था हम लोगों ने, तो हम लोग जाते। तो आई और पहला तीन बच्चे को ना जो बेंच पे एकदम खींच कर दी और धीरे से नहीं मारती थी, बहुत जोर से मारती थी, मतलब निशान पड़ जाए भाई। या और वो गिर जाता जब मारती थी। हाँ। तो मारी पहले तीन बच्चों में, यही बोला कि फिर चलो वही लोग मार खाए, वेरी एंजॉयिंग। जब पीछे आते गए ना मारते मारते, हम लोग लास्ट में बैठे हुए थे तो हम लोग ये पढ़ा और जोर से, लेकिन नेक्स्ट डे शी अपोलोजाइज्ड एंड केम एंड शी अपोलोजाइज्ड, वेरी नाइस टीचर, एंड देन शी गिव, मारती थी एंड देन चॉकलेट देती थी। दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू डू। एंड अदर स्टोरीज की मैंने बहुत मस्ती की है इन माय स्कूल, लाइक अब अगर किसी को ना फाइट, तो जनरल रूल ऑफ पटना, एंड तो ये कुछ स्मॉल स्टोरी। तो मतलब रहा है, इनका बचपन भी रहा है, इनकी शैतानियां भी रही है। इट्स नॉट ऑलवेज कि हम ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है कि अगर बंदा अभी इस एज में इतना कमा रहा है, इस पोजीशन पे है, तो ही इज लाइक ऑलवेज वर्क लर्न अर्न, यही चीजें उसके दिमाग में चलती हैं। बट जितना मैं आपको समझ पाया हूँ, जितना देख पाया हूँ, यू आर रिलैक्स पर्सन, यू नो वेयर टू गिव द टाइम इंटेलिजेंटली। अपन फोकस अवेयर्ड है इतना कि अपन अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न आउट ऑफ दैट। तो बस उतना जो एक सेंस होता है ना, वो अगर आप डेवलप कर पाए, देन द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग, आई थिंक सो। तो इस तरीके से होता है। अब सिर्फ एक आखिरी सवाल, लेकिन आपके फ्यूचर से रिलेटेड सवाल, तो मैं ये जानना चाहूंगा आयुष जी कि क्या आप इन फ्यूचर ये जो 9 to 5 जॉब वाला चक्कर है, इसमें आना चाहेंगे, एंटर करना चाहेंगे? स्ट्रेट आंसर होगा नो। स्ट्रेट आंसर इज फॉर मी इज नो एज ऑफ नाउ। अभी के फिलहाल के सिनेरियो में मेरे को नहीं दिखता, आंसर इज सिंपली नो। आई विल टेल सम ऑफ द रीजन, ठीक है। अब जब मैं स्टार्टअप कल्चर में काम करता हूँ तो मैं एक्चुअली वहाँ पे लीड करता हूँ एनीथिंग लाइक अभी के फिलहाल में आई एम बिल्डिंग प्रोडक्ट देयर एट ट्रिपलेट। तो वहाँ पे एक मेरे को लर्निंग ग्रोथ भी मिलता है कि बहुत अलग अलग को मेरे से बड़े भी आदमी है वहाँ पे, आपको एक ही चीज पे काम नहीं करना है। यू कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस साइड, यू थिंक अबाउट द बिजनेस साइड, हाउ टू। अब वहाँ पे दिमाग रहता है ना कि इसको कहीं फेल ना कर जाए, फेल करेगा तो हम लोग डूबेंगे, राइट। सो एक फैक्टर रहता है। और 9 to 5 में ना अगर गूगल में थोड़ा नहीं भी चला, इज गोइंग टू बी द बिग वन, राइट। सो एक ये फैक्टर है। एंड दूसरा फैक्टर जहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैं फ्लेक्सिबिलिटी जो मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से, अपने मन का मालिक, कि अब अभी मैं चाहूँ ना, मैं 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का लीव ले सकता हूँ फ्रॉम ट्रिपलेट, एंड आई बी वेरी चिल। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पार्ट टाइम में, फुल टाइम, वट एवर आई डू इट टोटली डिपेंड ऑन मी। मैं उतना लीव ले सकता हूँ, कभी भी काम कर सकता हूँ। लाइक आई एम इन बैंगलोर, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क राइट नाउ, बट कल जस्ट चिलिंग विद मी, जस्ट चिलिंग विद श्रीधर, राइट। सो हाँ, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी का मेरे को पसंद है। मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पसंद है। अदर थिंग्स विच इज पसंद कि मेरे को अगर मान लीजिए कि मैं 9 to 5 गया तो मैं आऊँगा तो आई बी नॉट एबल टू बी एज एफिशिएंट एज आई एम, which I'm known for and can't contribute to that much. और कहीं ना कहीं, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत होते हैं। या आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर सकते हो, राइट। एंड आप अगर आपको थोड़ा नहीं हुआ काम, देन यू नो एक्सटेंड करते हैं आवर्स, कभी कभी सुननी भी पड़ती है। मैं एक इंडियन कंपनी में 9 to 5 वाला काम किया था, एंड मैं वो आई थिंक 20 या 15 दिन में छोड़ दिया था। सो इट्स लाइक नो, आई कांट डू इट, आई कांट सर्वाइव देयर। क्योंकि जो मैं जिस मेरे को आदत लगा है एंड जो मैं पसंद करता हूँ, जो मेरे को प्रोडक्टिव बनाता है, जो मेरे को बेटर पर्सन बनाता है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा रादर देन 9 to 5। बट 9 to 5 अगर मेरे को चांस मिला इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आई डेफिनेटली ट्राई टू गो देयर, बिकॉज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे ज़्यादा होंगी एंड चैलेंजिंग होगा मेरे लिए। तो एक्चुअली अगर ये तो भी, तो मैं प्रॉब्लम से भाग रहा हूँ, राइट, एज ऑफ नाउ, कि मेरे को ये सब चाहिए, बट हाउ डू आई हैंडल इट परफेक्टली एंड हाउ टू सी दैट एंड हाउ टू लर्न दैट। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं कहूंगा आप इसे भागना मत कहिए, मैं इसे कहूंगा दैट यू नो योरसेल्फ। मैं ये कहूंगा यू नो योरसेल्फ एंड यू नो वेयर और एट विच प्लेस और विथ हुम, लाइक कौन से सर्कल ऑफ पीपल के साथ मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। यू आर अवेयर दैट मच। मेक सेंस। आई अग्री ऑन दिस पॉइंट कि आई एम अवेयर अबाउट किसमें मेरे को ज्यादा पसंद है, बट अभी मैं उतना ट्राई नहीं किया हूँ दिस 9 to 5। एंड दूसरे का देख कर भी लगता है ना कि मेरा ही ठीक है यार, मतलब कि आई एम वेरी गुड। आपने तो दोनों एक्सपीरियंस ले लिया, आपने तो 20-25 दिन में छोड़ दिया था पहले वाला, मतलब यू हैव टेकन बोथ एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर सेइंग कि भाई खुद का कुछ करते हैं। ये आपका यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये चीजें इतनी सारी डिस्कस कर ली हैं, इतनी सारी, एक तरीके से मैं कहता हूँ ना, कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया अपने जीवन का आयुष जी ने अपने सबके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष जी,
फॉर कमिंग हेयर, शेयरिंग योर लाइफ विद अस, थैंक्स अ लॉट। एंड बहुत सारी ऐसी अलग अलग इनसाइट्स देखने को मिली है जो कि मेरे लिए भी बहुत नई थी, और आई होप सेम इज डिलीवर्ड टू यू ऑल गाइज। एंड अगर अच्छा लग गया होगा तो क्या 3 चीजें करनी होती है, आप बता दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी करो, ठोको मारो, कुछ भी करो, सब्सक्राइब पे दबा दो। ये अभी आपको वो एक बच्चा था ना, सब्सक्राइब ऐसा हुआ है आपका? सब्सक्राइब, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, कौन सा सब- पार्ट जो है आयुष जी का बहुत बढ़िया लगा वो कमेंट करिए। एंड थोड़ा इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, कट करके श्रीधर को पॉपुलर करो, थोड़ा मैं भी इंटरेक्टली हो जाता हूँ। सो या चलो, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर आयुष जी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में दोस्तों, अमेजिंग गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।